एनडीए प्रत्याशी श्री राजकुमार सिंह जी के चुनावी कार्यालय का आज बिहियां नगर में उद्घाटन हुआ है। ये पूरे बिहियां प्रखंड का चुनावी कार्यालय है जो एनडीए का कार्यालय है और आज से विधिवत इसका उद्घाटन हो गया है। आज से जो भी हमारी पार्टी की गतिविधि होगी, एनडीए नेताओं के कार्यक्रम होंगे, जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी हमारे प्रत्याशी के तय कार्यक्रम होंगे, सभी इस कार्यालय से संचालित होंगे। हम लोग आशा करते हैं कि इस कार्यालय से हम लोग जो भी चुनावी कार्यक्रम है उसको सफलीभूत करेंगे और चुनाव में अच्छी जीत हम लोग हासिल करेंगे। बिहार में कितने हो गए? हम लोग 40 में 40 सीट जीतने के हम लोगों ने निर्णय लिया है और हम लोग पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे। काराकाट भी हम लोग जीतेंगे। काराकाट में भी हमारे एनडीए के हमारे प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो हमारे सारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सभी नेता वहां चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे और उम्मीद है कि काराकाट भी हम लोग जीतेंगे। देखिए, उसके बारे में तो हमारे जो भी प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो बताएंगे, उसमें तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के हमारे प्रत्याशी हैं और सारे एनडीए के नेता उनके चुनाव प्रचार में वहां जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की वहां जीत हासिल। तेजस्वी यादव का कहना है कि एक भी सीट नहीं आ रहा है बीजेपी। छोड़िए तेजस्वी यादव जी क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, वो तो कहना उनका काम है। वो अपने गढ़ को बचाए ना, अपने वो तो बहन को जिताए हैं, अपने दो को बहन को खड़ा किए हैं, उसी में लगे हुए हैं कि अपने बहन को कैसे जिता पाएंगे। और पूरे अपने और इंडी गठबंधन के नेताओं के जीतने के चक्कर में नहीं, उनकी दोनों बहन जीत जाए उसके चक्कर में पड़े हुए हैं और दोनों सीट वो हार रहे हैं। पाटलिपुत्रा और सारण की सीट भी हार रहे हैं, पूरे बिहार की तो बात छोड़िए। अच्छा, हॉट सीट मुंगेर को भी माना जा रहा है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? मुंगेर सीट भी हम लोग जीत रहे हैं और वहां से आदरणीय ललन सिंह भी अच्छा मार्जिन से जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हॉट सीट तो हमारे सभी हम लोग 40 की 40 सीट को भी हम लोग अपने स्तर से हॉट सीट मान करके चल रहे हैं और हॉट सीट चुनाव कर रहे हैं और हॉट और इकाट मतों से वहां जीत हासिल करेंगे। हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी एनडीए के नेता कार्य कर रहे हैं और उसमें सफलीभूत होंगे। जब भी हम लोग अभी गए हुए थे, हमारे जो यहाँ पर अभी हत्या हुआ है, अभी हम जीवन कुमार जी, मोनी देवी जी, हम भी गए थे। हम लोग जगदीशपुर में व्यवसायी के परिवार से जाकर के हम लोग मिल करके आए हैं और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बहुत ही गलत हुआ है उस परिवार के साथ में और जो भी व्यवसायी की हत्या हुई है, जो निर्मम हत्या की गई है, वो जितनी भी उसकी भर्त्सना की जाए कम हुई है। और सांसद महोदय एसपी साहब से, डीएम साहब से बात किए हैं। हम लोग का पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में चाहे जो भी अपराधी होंगे वो शिकंजों के पीछे होंगे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करवाएंगे। अपराध नियंत्रण के लिए हमारे बिहार की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, लगातार प्रयास कर रही है और पहले से अपराध पर बहुत सारा नियंत्रण है। पहले तो 2005 के पहले आप लोग देखे होंगे, हम लोग भी देखे हैं और आज भी देख रहे हैं। उस समय के अपराध में अभी के अपराध में बहुत कमी आई है। आने वाले दिनों में और सारा अपराध पर नियंत्रण होगा। बहुत सारी इंटेलिजेंस जो भी साइंटिफिक जांच हो रहा है उसके तहत जो भी अपराधियों के बचेंगे नहीं, सभी शिकंजे के पीछे होंगे। जनता का कहना है कि जब से सरकार बनी है नीतीश सरकार की, वहाँ पे अफसरशाही हुई है, कोई ब्लॉक को अंचल अफसरशाही चलती है, लूट खसोट का अड्डा बना। देखिए, लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है, लेकिन जो भी हमारे लोग कह रहे हैं, लेकिन लोग लिखित रूप में इसकी शिकायत नहीं कर रहे। अगर लिखित रूप में इसकी शिकायत अगर जनता करें तो उस पर जरूर उस अधिकारी पर कार्रवाई होगी। हम निश्चित रूप से कहते हैं, हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कहते हैं कि एनडीए के हमारे बिहार में सरकार है और अगर कोई भी कार्यकर्ता और कोई भी अगर हमारे ग्रामीण अगर इस तरह की लिखित शिकायत देते हैं कि कोई पदाधिकारी उनसे घूस मांगता है तो हम इसका जिम्मेदारी लेते हैं कि उस पर कार्रवाई जरूर हम करवाएंगे। अपने सांसद, अपने विधायक, अपने सरकार के मंत्री से मिलकर के उस पर त्वरित कार्रवाई कराएंगे। जनता अगर लिखित शिकायत देती है। हम जेडीयू में थे, लेकिन हमने पार्टी के अनुशासन को तोड़ते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम किया। इसके बाद पार्टी ने हमको निकाल दिया था और पुनः मौखिक रूप से हमको बुलाया जाता था। तो हम सोचे कि विधिवत क्यों ना आज के डेट में पूरे भारत की सेवा करने के लिए एकमात्र उचित प्लेटफॉर्म भाजपा है और उसका दमदार नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए और उनके उत्तम विचारों से प्रभावित होकर के हम भाजपा ज्वाइन करने जाते हैं। मोदी जी का कैसे कर पाएंगे? निश्चित रूप से पूरा भारत मोदी में हो गया है।
पूरा राष्ट्र मोदीमय है, भगवामय है, 400 पार तो तय है, होना ही है। बगल में जो बक्सर है वो आनंदमय हो चुका है, झारखंड पवनमय हो चुका है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ये केवल मीडिया में ये लोग चल रहे हैं। वो कलाकार हो सकते हैं, नेता नहीं हो सकते। और वहाँ बक्सर में यदि कोई बंधु आए हैं तो अचानक इस्तीफा देकर के आ गए तो ये उनकी गलती है। मिथिलेश तिवारी जी वहाँ दमदार प्रत्याशी हैं और निश्चित रूप से बनारस के बगल में है विश्वामित्र की धरती बक्सर, और वहाँ से मिथिलेश तिवारी जीतने का काम करें। मिथिलेश तिवारी की जहाँ सब बात रही बक्सर से, वही अश्विनी चौबे को वहाँ से हटा करके फिर बाहरी को ला करके बक्सर में रख दिया अरे गया। बाहरी आप लोग कैसे कहते हैं? भारत की नागरिकता है ना, भारत के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, हिंदी भाषी प्रदेश के हैं, और उसमें भी भोजपुरी भाषी जिला के। ये आरा छपरा नाम सुने ना, आरा छपरा तो एक है ना, भाई भाई। तो छपरा से चल कर क्या है तो कहाँ? तो बक्सर मुस्तैद के नेता नहीं थे, और बक्सर के लोगों का कहना है कि बक्सर के साथ क्यों ऐसा किया गया? नहीं, बक्सर के साथ नहीं, बक्सर ऐतिहासिक जगह है, यही जगह है जहाँ कोई भी आ सकता है। अब देखिए, बनारस आकर के मोदी जी लड़ते हैं, वो रहने वाले इलाहाबाद के हुए राहुल जी और सोनिया जी तो रायबरेली चले गए। पूरे भारत का चुनाव होता है, भारत माता की जय हम लोग बोलते हैं, पूरे भारत माता के लिए हम लोग पुत्र हैं, और कहीं से भी हम लोग कहीं सेवा कर सकते हैं, कोई एक क्षेत्र के बंधन में नहीं बना है। काराकाट हो, मुंगेर हो या पाटलिपुत्र हो, किस तरीका से आप देखते हैं? ये सब तो तय है। पाटलिपुत्र का तो हाल देख रहे हैं ना, मीसा जी के नामांकन में राजद के जो सुप्रीमो हैं उनके बेटों के द्वारा माननीय मंत्री, पूर्व विधायक को पैरों से घसीटा जा रहा है और उनको धक्का देकर के नीचे गिराया जा रहा है। आम जनमानस में काफी इसके लिए क्षोभ है, और वहाँ चुनाव निश्चित रूप से रामकृपाल यादव जी जीतने जा रहे हैं। साल में 18 लोकसभा की बात की जाए, आज भी देखा जा रहा है कहीं न कहीं रोड है, रोड नहीं तो वोट नहीं, कहीं बूथ नहीं तो वोट नहीं। अरे कैसे? कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ रोड नहीं है? 200 टोले आबादी वाले गांव को, कस्बे को नीतीश कुमार जी ने जोड़ने का काम किया है। अब रही बात, एक दो इलाके हैं, जैसे माना जाए गोविंदपुर, शाहपुर में इंग्लिश गाँव है, 5 किलोमीटर दूरी है, 10 पिपरा से मांग की जगदीश, जाए। एक करके श्रीमान पिपरा जगदीश गांव में वहाँ जो जमीन है, समझिए भारत सरकार का कानून है, NHI जब बनेगा तो वहाँ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, लेकिन यह जो SH है या ग्रामीण पथ है, इसके निर्माण के लिए वहाँ के भूमिदाताओं को जमीन देना पड़ेगा, अन्यथा नहीं बन सकता है, सहयोग देना पड़ेगा। जिला निर्वाची पदाधिकारी द्वारा बैठक की गई और जितने निबंधित पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ, और अब जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है वो मत केंद्रों के लिए, और उसमें यदि बात आई होगी तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। तो बिहार में जो 40 सीट है, इसमें कितना भाजपा के? वो 40 के 40 चुनाव जीतने जा रहे हैं ये राज्य गठबंधन वाले, जदयू, भाजपा, लोजपा, तमाम लोग, उपेंद्र कुशवाहा जी, तमाम लोग 40 के 40 खड़ा करते हैं उपेंद्र प्रताप चुनाव मैदान में, क्या आप लोग प्रचार करना चाहिएगा? हाँ हाँ, सभी लोग लगे हुए हैं, तो कहने की बात है। एक्चुअली एक ही चरण में है ना, अब तो 7वें चरण में, अंतिम चरण में सब जगह है। पवन सिंह भाजपा के सदस्य हैं और आज तक उनको पार्टी द्वारा निष्कासित नहीं किया गया। भाजपा के सदस्य माना जाता है, जिस दिन वो अनुशासनहीनता में पाए गए तो उनको पार्टी अपना उचित कार्रवाई करेगी। पार्टी से तो हट के नॉमिनेशन कर दिए हैं, निर्दलीय नॉमिनेशन भी किए हैं। निर्दलीय किए हैं ना, पार्टी का विरोध की बात कहाँ कर रहे हैं? पार्टी का विरोध है ना हुआ जब उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ इस पर हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व पैनी नजर रखे हुए है, जो उचित निर्णय होगा उस पर लिया जाएगा। नॉमिनेशन हो गया, स्क्रूटनी हो गया, पार्टी अभी तक कार्रवाई नहीं की है। स्क्रूटनी हो गया, अभी वापस करने का डेट था, इसके बाद और काम है ना, इस पर लोग पैनी नजर रखे हुए है, उचित निर्णय समय पर लिया जाएगा। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि भाजपा के एजेंट है। नहीं, मुकेश सहनी तो अपने, यह तो माने बिकाऊ माल है ना मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को कोई कुछ नहीं मिला, सहनी की बात करते हैं, एक सहनी को वोट टिकट देने का काम नहीं किया। सन्नत मल्लाह कहे जाते हैं, लेकिन मल्लाहों के साथ दगाबाजी करते हैं, धोखा करते हैं। मुकेश सहनी एक दलाल नुमा व्यक्ति है, नेता नहीं है, इनकी बात छोड़ दिया जाए, इनमें कुछ नहीं है। ये तो सप्लाई करते थे ना बॉम्बे में मजदूरों का, गरीबों का खून चूसने का काम मुकेश सहनी ने किया है। वैसे लोगों को लेकर के तेजस्वी जी घूमते हैं, घोर विरोध है पूरे बिहार में।